हेडिंग दीजिएगा आप लोग रीजनिंग। हाँ चालू। हाँ चालू और लगे बोले ना पड़ेगा आपको। हाँ हेडिंग दीजिएगा रीजनिंग। रीजनिंग का हिंदी होता है बाबू तर्क शक्ति। रीजनिंग का हिंदी क्या होता है? तर्क शक्ति। तर्क शक्ति। सब लोग हेडिंग दे दिए। इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। किसी भी मनुष्य के अंदर किसी भी मनुष्य के अंदर किसी भी मनुष्य के अंदर छिपे उसके गुण कौमा विवेक कौमा बुद्धि के मापने की यंत्र को तर्क शक्ति कहते हैं। तर्क शक्ति कहते हैं। तर्क शक्ति कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया। स्टार दे के लिख लीजिएगा। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। वर्बल का हिंदी होता है आपका बाबू भाषिक तर्क शक्ति। वर्बल का हिंदी होता है भाषिक तर्क शक्ति। और नॉन वर्बल का हिंदी होता है बाबू अभाषिक तर्क शक्ति। नॉन वर्बल का हिंदी होता है अभाषिक तर्क शक्ति। अब इसको आप लोग पहला आपको हुआ क्या? वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। तो अगर आप लोग से कोई पूछेगा रीजनिंग के परिभाषा, किसका परिभाषा पूछेगा, तो आप लोग क्या बता सकते हैं? किसी भी मनुष्य के अंदर छिपे उसके यंत्र को तर्क शक्ति कहते हैं। अगला है वर्बल का हिंदी आपको क्या होता है? और नॉन वर्बल का हिंदी होता है अभाषिक। तर्क शक्ति किसे कहते हैं एक बार और आप लोग ध्यान से सुनिए। कोई भी मनुष्य के अंदर, किसी भी मनुष्य के अंदर छिपे उसके गुण विवेक बुद्धि के मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? तर्क शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क शक्ति कहते हैं। तर्क शक्ति कहते हैं इसको। अगर आप लोग को रीजनिंग के कोई परिभाषा पूछे तब तो कोई दिक्कत ना है। अब रीजनिंग को अगर कोई बोलेगा कितने भागों में बांटा गया? पहला वर्बल बोले तो भाषिक तर्क शक्ति, दूसरा बोले तो अभाषिक तर्क शक्ति। भाषिक तर्क शक्ति किसे कहते हैं? तो जो भाषा के आधार पर लिखा हुआ रहेगा। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। जो लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज रहेगा उसको भाषिक तर्क शक्ति बोलेंगे। और जिसमें केवल और केवल चित्र रहेगा, क्या रहेगा? चित्र रहेगा, उसे नॉन वर्बल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? नॉन वर्बल बोलेंगे।
तब वर्बल रीजनिंग लिख के हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग। वर्बल रीजनिंग लिख के हेडिंग दे दीजिएगा। लिखिएगा वैसा तर्क शक्ति जो भाषा के आधार पर लिखा हुआ हो। वैसा तर्क शक्ति जो भाषा के आधार पर लिखा हुआ हो उसे भाषिक तर्क शक्ति कहते हैं। उसे भाषिक तर्क शक्ति कहते हैं। लिख लिए वैसा तर्क शक्ति जो किसके आधार पर लिखा हुआ हो, भाषा के आधार पर लिखा हुआ हो, उसे भाषिक तर्क शक्ति कहते हैं। जैसे में एक एग्जाम्पल, एक चैप्टर का नाम लेते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का नाम सुनबे किए हैं। तो उसमें भाषा का प्रयोग रहता है कि बताइए आपके नाना के बेटी के भाई के बेटा आपको क्या लगेगा। तो क्या लगेगा, ये सब लैंग्वेज है ना, ये सब भाषा का प्रयोग है। हम बोले आपके नाना के बेटी के भाई, मतलब अपना भाई के बेटा। तो आपके भाई के आपके बेटा आपको क्या बोलेगा, आपको वो चचा बोलेगा, लेकिन आप उसको क्या बोलिएगा, भतीजा बोलिएगा। तो वर्बल रीजनिंग में टोटल जो भी रहेगा लैंग्वेज बेस्ड रहेगा, जिसमें भाषा का प्रयोग रहेगा। और नॉन वर्बल में आपको क्या रहेगा बाबू, नॉन वर्बल में केवल और केवल चित्र का प्रयोग रहेगा। जैसे में आप लोग देखिएगा, सुने होंगे, 12th जैसे ही एग्जाम देता है, रिजल्ट निकलता है, तब पहला मित्र 2-3 मित्र पक्का सब लोग के पास रहता होगा। तब पहला मित्र के पास अगर आप मैसेज किए कि आपका कौन डिवीजन आया, वो कॉल ना उठाया, कॉल कर रहे थे कॉल ना उठाया, तो आप क्या किए, व्हाट्सएप निकाले, उसको पूछें कि आपका कौन डिवीजन। तो वो बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी बोल सकता है। अब वो आगे बोला, आप आगे बोलेंगे कि आगे क्या चीज़ की तैयारी करना चाहता है, पूछिएगा आप, दोस्त है तो जरूर पूछिएगा कि आगे आप क्या चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं। तो वो आपको क्या किया, रे बाबू ये कलर दिख रहा है वीडियो में अच्छा से। तो वो आपको क्या किया, आँख का चित्र बनाया, फिर कैप का चित्र बनाया बाबू, और गरम गरम चाय दर्शा दिया, और फिर आँख का चित्र बनाया। आप उससे यही प्रश्न किए हैं कि आपका कौन डिवीजन आया, वो आपको बता दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड या कुछ भी बता दिया। अब उसको आप प्रश्न किए कि आगे तुम क्या चीज के तैयारी करना चाहता है, तो वो आपको कुछ नहीं किया, वो बस का किया, एगो आँख के इमोजी बना दिया, एक चाय वाला कप के गरम गरम चाय वाला कप के इमोजी बना दिया, और फिर आँख का चित्र बना दिया। अब आपके पास नॉलेज है, तब आप इसको पहचान कर सकते हैं कि वो क्या लिख के भेजा है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप नहीं पता कर सकते हैं कि वो क्या लिख के भेजा है। तो ये भाव को दर्शा रहा है, चित्र से आपको पकड़ना है कि वो कौन सा कोर्स आगे वो करल चाह रहा है। तो आप बताइएगा आई मिस क्या होता है, आँख होता है कि ना होता है, और टी मिस क्या होता है, और आई मिस क्या होता है, आँख होता है। यानी वो आपको जवाब दिया कि आई टी आई, वो आगे करेगा। तो आपके पास विवेक रहेगा तब ही जांच कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आपका बुद्धि का जांच हो रहा है कि ना हो रहा है।
तो रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो हर एक जगह पे आपको बुद्धि का जांच होगा, विवेक का जांच होगा, उसी को बोलेंगे तर्क शक्ति। अब वो बोला ITI आगे हम करवाओ तो वो बोला ITI करवाओ, तो आप पूछे ITI काहे करवा भाई, तो वो आपको जवाब दिया कि रेलवे के अब जितना वैकेंसी देने वाला है सब में पहले क्या खोजेगा, ITI खोजेगा। क्या गलत? अब वो पहला मित्र जवाब दिया, दूसरा मित्र के पास आप कॉल किए, वो भी कॉल नहीं उठाया, फिर मैसेज किए व्हाट्सएप पे, वो लड़की थी, अमीर घराना की लड़की थी, थोड़ा पैसा कौड़ी वाला, तो थोड़ा सा नाचतो जाने तने कोटा जी तो पढ़े यू लंदर फंदर जो भी है, गलत कि सही तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर दूसरा मित्र के पास अगर आप कॉल किए, वो कॉल नहीं उठाई, तो आप क्या किए, मैसेज किए कि कौन डिवीजन लाई है। अब वो क्या की, फर्स्ट बताई, सेकंड बताई, थर्ड बताई, कुछ भी बताएगी। अब वो आप बोले कि आगे क्या चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हैं, आगे आप क्या चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं। अब वो क्या किया, वो भी आँख के चित्र बनाई, फिर से वो आँख का चित्र बना दी, अब फिर वो बाबू कप के गरम गरम चाय के चित्र बना दी। अब वो अपने आप को दर्शा रही है कि हम पैसा कौड़ी वाला आदमी हैं। आई मिस कौची, आई मिस टी मिस, यानी आगे वो IIT के तैयारी करना चाह रही है। क्या समझे? गणेशवा जिंदा है ना? आगे वो कौची तैयारी करना चाह रही है, IIT के, जैतो कोटा गांजा उंजा फूकतो फिर आगे जे वो बेचारी करेगी। अब तीसरा मित्र के पास आप मैसेज किए, तो वो का किया, आपको भर भर आंसू टपका के भेजा। आप बोले कि कौन डिवीजन है ना तो वो का किया, आंख के वो भी चित्र बनाया है, दुगो आंख का चित्र बनाया है, लेकिन वो भर भर आंख एकदम लोर टपका दिल को है। यानी वो आपको बता रहा है कि हम फेल हो गए। क्या बता रहा है? यानी गंदा रिजल्ट उसको आया। क्या गलत? तो यहां तक आपको ये सब जितना फिगर है सब आपको नन भारवाल में फिगर वाला टॉपिक पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? नन भारवाल में बोले तो आभाषिक तर्क शक्ति में। जो शुरू से नहीं पढ़े होंगे वो सब के सब बेचारा के बताए होंगे, नहीं बताए होंगे, लेकिन ये सब जो है मजा वाला टॉपिक है। ये सब सारे एक चैप्टर को इतना बेसिक ढंग से बताएंगे, हाई लेवल तक लेके जाएंगे कि दिक्कत नहीं होगा। तो नन भारवाल में भाषिक की परिभाषा लिखाई हिंदी है जिसमें भाषा का प्रयोग होगा। नन भारवाल में जिसमें केवल और केवल चित्र का प्रयोग होगा उसे नन भारवाल बोलेंगे। क्या यहाँ तक दिक्कत? नन भारवाल में टोटल 10 टॉपिक पढ़ना है, 10 चैप्टर। कितना चैप्टर? 10 चैप्टर। तो आप लोग नन भारवाल लिख के हेडिंग दे दीजिए। नन भारवाल लिख के हेडिंग दे दीजिए। लिखिएगा वैसा तर्क शक्ति जिसमें केवल चित्र का प्रयोग हो, जिसमें केवल चित्र का प्रयोग हो, भाषा का प्रयोग ना हो, भाषा का प्रयोग ना हो, उसे नन भारवाल कहते हैं, आभाषिक तर्क शक्ति कहते हैं। लिख लिए होंगे यहां तक। अब आप लोग को रे बाबू भारवाले को 2 भागों में और बांट दिया है, एक एनालिटिकल और एक मैथमेटिकल। भाषिक में मैथमेटिकल में
केवल और केवल डिजिट का प्रयोग रहेगा, संख्या का, जिसमें जोड़ घटाव गुना भागा स्क्वायर क्यूब सब आएगा। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत है किन्हीं को? अगर यहाँ तक दिक्कत न है तब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आप लोग को थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिएगा, सब लोग को समझ में आएगा। ABCD वाला बोले तो अल्फाबेट से रिलेटेड जितना भी चैप्टर रहेगा उसमें ABCD का काउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। किसका काउंटिंग? ABCD का काउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आप लोग को याद, अगर जिनको जिनको है वो बढ़िया है, जिनको जिनको याद ना है उनको दिक्कत है। तुमको ABCD का काउंटिंग याद है आपको सचिन कुमार? जैसे में M कितना नंबर पे है ना, नहीं याद है? तोरा सोनू बाबू याद है? कुछ कुछ कि पूरा कुछ? पूरे याद। आपको तो याद होगा। आपको अभिषेक बाबू? हाँ, कुछ कुछ में। जितेंद्रा, गणेश, हाँ हाँ, अच्छी बात है। जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं याद तब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा और सब लोग बोलिएगा। ABCD में टोटल 32 लेटर, 26 से होता है। ABCD टोटल होता है बाबू 26 लेटर, जिसमें A से D तक कितना लेटर? 4 गो। अगर मरे तुल्य आदमी है, थोड़ा सा पढ़ा लिखल है, उसको भी बोलिएगा A कितना नंबर पे, तो वो भी बता देगा। A कितना नंबर पे होता है? 1 नंबर पे। ABCD में A कितना नंबर पे? पहला नंबर पे। B कितना नंबर पे? दूसरा नंबर पे। C कितना नंबर पे? तीसरा नंबर पे। और D कितना नंबर पे? चौथा नंबर पे। 4 गो कन्फर्म याद हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहिएगा ये तो पहले से ही याद है लो, ये तो की नया बता देना। तो आगे रे बाबू आप लोग को ध्यान देना है, Y और Z लास्ट का 2 लेटर। तब Y Z लास्ट में है तो कितना नंबर पे? अब Y लास्ट में है तो कितना? यानी टोटल 6 लेटर याद हो गया। टोटल 26 लेटर होता है, और 26 गो में के गो याद हो गया? 4 और 2 6 गो। तब बचा के गो? 20 गो। तब 20 गो में एगो और याद करवा देते हैं। टी के नाम सुने हैं? तब टी क्रिकेट, T20 क्रिकेट के नाम सुनवे किए होंगे। या तो T20 गाड़ी जो लफुआ लोग एकदम 1 ग्रेट वाला रखता है, चलाता है, देखबे करते हैं, लहरिया काट एकदम झाड़ के। तो टी बोलेगा बाबू तो आप लोग को डायरेक्ट माइंड में बनना चाहिए कि टी तो 20। टी कितना पे? T20 क्रिकेट, या तो T20 तो टी तो कितना नंबर पे? 20 नंबर पे। टी कितना नंबर पे? 20 नंबर पे। याद हो गया सचिन बाबू? टी कितना नंबर पे? 20 नंबर पे। अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो एगो आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, EJOT, EJOTY। ई कितना नंबर पे और जे कितना पे? ओ टी अब 22 ये 5-5 के अंतराल पर है कि नहीं है? देखिए तो रे बाबू कितना कितना के अंतर पर है। ई कितना नंबर पे? जे कितना पे? ओ कितना पे? T20 से याद रखना है। और Y कितना पे? 25 पे। ई वाला में आप लोग अब जैसे तैसे पूछेंगे, आप लोग बताइए टी कितना पे? ढक लिया हो? हाँ बताइए, जेकर नाम लेवे ओकरे बतावे दे। गणेशवा जे कितना पे? ओ बाई टी ई EJOT, EJOTY। ई कितना पे? जे 10 5 जे 10 आओ टी अबाई। सचिन कुमार के बताने दीजिएगा। आप बताइएगा सचिन बाबू ई कितना नंबर पे? जे 10 ओ 22 टी 20। ठीक है, लेकिन अब उल्टा पुल्टा पूछो तोरा से। ओ कितना पे? 15 22
टी, हाँ सही बताएं 25 बाइक ठीक है, टी 20 ठीक है बेटी। अभिषेक कुमार खड़ा होगा। ई कितना पे, जे ओ टी वाई, तो अब एफ कितना पे, तो ई जो टी में एफ तो है ये ना हो, जे कितना पे, वाई टी ओ ई 5, सब लोग को याद हो जाना चाहिए ठीक है बैठिए। सोनू कुमार ई कितना पे, जे ओ टी वाई, जे 25 पे, अब 15 पे ठीक है बैठिए। यहाँ तक किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग एकदम चलते हैं और आगे देखते जाइएगा। ई के बाद कौन सा लेटर होता है रे बाबू, तो एफ ऐसे लिखते हैं कि ना लिखते हैं? कितना विद्यार्थी ऐसे भी लिखता होगा कैसी राइटिंग में, तो ये देखिए तो ये अपने आप बता रहा है कि कितना नंबर पे है रे बाबू, 6 नंबर पे। इसको कैप पहना दीजिए, ऊपर से नहीं कैप पहनाइए, इसको नीचे से कैप पहना दीजिए। कैप पहना दीजिए तो ये अपने आप बता देगा कि कितना नंबर पे है, 6 नंबर पे। एफ इसी प्रकार से न लिखते हैं, आइए वो ऐसे भी लिखते हैं। तो देखो रे बाबू ये अपने आप बता रहा है 7, 6 नंबर पे ना है रे बाबू, कितना नंबर पे है, 6 नंबर पे है। तो एफ में किन्हीं को दिक्कत, एफ तो याद हो गया सदा सदा के लिए। एफ अपने आप बता रहा था रे बाबू कि कितना नंबर पे है, 6 नंबर पे। अब एफ के बाद कौन लेटर, जी ऐसी ही ना हम लोग लिखते हैं, इसी प्रकार से न लिखते हैं। तो इसी में ही बता रहा है कि देखो हम कितना नंबर पे हैं, कितना नंबर पे, जी इसी प्रकार ना लिखते हैं रे बाबुआ। तो ये अपने आप बता रहा है कि कितना नंबर पे हैं, 7 नंबर पे। कितना नंबर पे, जी अब भुलाई के मकसद है, कहियो भुलाई बा ना। तो जी के बाद अब हम लोग देखेंगे एच, जी के बाद कौन लेटर आता है, तो एच इसी प्रकार से न लिखते हैं हम लोग, एच इसी प्रकार से न लिखते हैं बाबू। तो एच के बाद एच को ऊपर से कैप पहना दीजिए और नीचे से कैप पहना दीजिए। तो एच इस प्रकार से लिखते हैं, ऊपर से कैप और नीचे से कैप। ये 8 का रूप है कि ना है। तो एच अपने आप बता रहा है कितना नंबर पे, 8 नंबर पे। आई एम रिच, आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, मैं धनी हूँ। तो आई जल्दीबाजी में ऐसे हम लोग लिखते थे कि नहीं लिखते थे बचपन में, कितना यूँ लिखता होगा। तो आई अपने आप बता रहा है बाबू कि हाँ आई ऐसे लिखेंगे। तो आई कितना नंबर पे बता रहा है, 9 नंबर पे। आई कितना नंबर पे, 9 नंबर पे बता रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे आई कितना नंबर पे, 9 नंबर पे। आई के बाद कौन लेटर, तो जे कौची से याद रखना है, इजोटी से याद रखना है। किससे याद रखना है, तो जे कितना नंबर पे, 10 नंबर पे। तो जे यहाँ पर लिख देते हैं और 10 भी लिख देते हैं। बायां साइड में, कौन साइड में, बायां साइड में 1 लिखाते जाएगा 19 तक। कहाँ तक, 19 तक। 20 में फिर बायां साइड में क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा। तो जे के बाद कौन लेटर होता है, के ऐसी ही ना लिखते हैं। तो इसको पहचान करने से पहले 1 लिख देंगे। तो ये अपने आप देखिएगा, देखने से पता चल रहा होगा रे बाबू कि ये अपने आप बता रहा है कि के कितना नंबर पे, 11 नंबर पे। के ऐसी ना लिखते हैं, के फिर से हम लिख रहे हैं, के ऐसी ना लिखते हैं।
इसके पहले क्या लिख देंगे? बायां साइड में कि दाहिना साइड में? बायां साइड में। बायां हाथ जिधर बायां, दाहिना हाथ जिधर। तो ये अपने आप बता रहा है बाबू, क्या बता रहा है कि 11 नंबर पे। कितना नंबर पे? 11 नंबर पे। क्या के में दिक्कत? के बाद अब आ जाते हैं अगला कौन लेटर? एल। एल ऐसी ही ना हम लोग लिखते हैं, एल ऐसी ना लिखते हैं। गणेशवा झूक रहे है, देख रहे थे। तो इसके पहले क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। इसको बाबू थोड़ा सा इसे कैप पहना देगा तो ये अपने आप बता रहा कि कितना नंबर पे? 12 नंबर पे। फिर से एल लिखते हैं, एल ऐसी ना हम लोग लिखते हैं। इसके पहले क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे और इसको कैप पहना देंगे तो ये अपने आप बता रहा है कितना नंबर पे? 12 नंबर पे। क्या दिक्कत? एल के बाद कौन लेटर होता है? एम होता है। तो एम ऐसी ही ना हम लोग लिखते हैं। 3 ऐसे लिखते हैं कि ना लिखते हैं? 3 ऐसी ना लिखते हैं। तो ये 3 के आकार का है कि ना है? अंतर यही है बाबू कि इसका इस डायरेक्शन में, इसका नीचे वाला डायरेक्शन में है। तो एम के पहले क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो ये अपने आप बता रहा है कि कितना नंबर पे? 13 नंबर पे। कितना नंबर पे? 13। अब कोई विद्यार्थी बोलेंगे कि सर एम के तो तू 3 बता देना, डब्लू भी 3 के आकार के होता है, बोल सकता है ना? एम 3 बाप बता दिए, डब्लू भी 3 के आकार का होता है। तब मेरे प्यारे भाई तू पहले डब्लू लिख दे, ना तो भोजन उजन पचतो कि ना पचतो तुझे पता ना हो। तो डब्लू लिख दिए, इसके बाद इसके पहले बायां साइड में 2 लिख देंगे। तो डब्लू 3 के आकार का था, 3 लिख देंगे। तो ये कितना नंबर पे बता रहा है? 23 नंबर पे। अब इसको याद रखना है कैसे, कन्फ्यूज को कैसे दूर करना है। तो एम शुरू से आ रहा था तो 13 नंबर पे, और डब्लू लास्ट से आ रहा है 23 नंबर पे। इसको 3 बार नहीं 4 बार बोलना है आप लोग को। एम किसके आकार का दिख रहा है? 3 के आकार का। एम के पहले क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो 1 लिख देंगे रे बाबू, तो ये 13 के आकार का हो गया कि ना हो गया? तो एम शुरू से आ रहा था कितना नंबर पे? 13 नंबर पे। डब्लू किसके आकार का है? 3 के आकार का। किसके आकार का? 3 के आकार का। और उसके पहले 2 लिख देंगे तो ये कितना नंबर पे बता रहा है? लेकिन डब्लू लास्ट से है तो कितना नंबर पे? 23 नंबर पे। अब डब्लू और एम का कहानी खत्म हो गया। अब एम के बाद कौन लेटर होता है? एन होता है। तो एन अब हम लोग लिखेंगे। एन ऐसी ही ना हम लोग लिखते हैं, इसके पहले 1 लिख देंगे। तो ये 4 ऐसे आप लोग लिखे हैं कभी? तो कितना विचित्र प्राणी रहते तो कहते नहीं लिखा लिए लेकिन सब लोग लिखा होगा, हमें उम्मीद है ऐसा। तो ये 4 के आकार का है बाबू, और ये 14 नंबर पे। 4 के आकार का ये अपने आप बता रहा है कि कितना नंबर पे? 14 नंबर पे। कितना नंबर पे? 1 लिख दिए सबसे पहले और एन लिख दिए हैं। तो ये अपने आप बता रहा है कि कितना नंबर पे? 14 नंबर पे। एन के बाद कौन लेटर? ओ। तो वो कौची से याद रखना है रे बबुआ? इजोटी से याद रखना है रे बाबू। तो वो कितना नंबर पे? 15 नंबर पे। ओ के बाद कौन लेटर आता है? पी आता है। तो पी हम लोग ऐसे ही ना लिखते हैं। इसके पहले क्या लिख देंगे? 6 ऐसे लिखते हैं हम लोग। इसके बाद में 1 लिख देंगे। तो देखिए तो पी है जो 6 के उल्टा है कि ना है? तो पी कितना नंबर पे बता रहा है? 16 नंबर पे। कितना नंबर पे? पी बाबू इसी प्रकार से ना लिखते हैं। इसके पहले क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अब इसे बोलो, मन का मनोकामना पूर्ण होगा।
आशा देवी यहीं बस है समझे। तब पी हम लोग इस प्रकार से 6 इस प्रकार से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। इसके पहले ई वाला लिख देंगे बाबू। तो पी कितना नंबर पे बता रहा है? 16 नंबर पे। पी के बाद कौन सा लेटर आता है? क्यू। तो क्यू हम लोग इस प्रकार लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। लेकिन अब ऐसे नहीं लिखेंगे जब तक ला रीजनिंग समाप्त ना हो जाएगा, जब तक ला क्यू कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे रे बाबू, ये भी क्यू है। इसके पहले क्या लिख देंगे? एक। ये अपने आप बता रहा है, एक है रे बाबू, देखो तो एक हो गया, ये कितना हो गया? तो क्यू कितना नंबर पे बता रहा है? 17 नंबर पे। क्यू ऐसे ही ना लिखेंगे, कब तक? जब तक ला रीजनिंग समाप्त ना हो जाए। तो इसके पहले एक लिख देंगे, ये अपने आप बता रहा है रे बाबू कि कितना नंबर पे? 17 नंबर पे। क्या यहां तक दिक्कत? क्यू के बाद कौन सा लेटर होता है? आर। ऐसे ही ना हम लोग आर लिखते हैं रे बाबू। आर के पहले की लिख देंगे, एक लिख देंगे। बताएं कि 19 तक एक लिखाएगा बायां साइड में। तो इसको बाबू, इसको कैप पहना दो नीचे से। क्या पहना देंगे? तो कैप पहना दिए नीचे से। तो कितना नंबर पे बता रहा है? 8। तो कितना अपने आप को दर्शा रहा है? आर। फिर से आप लोग को बता रहे हैं, आर ऐसी ही ना लिखते हैं रे बाबू, इसी प्रकार से ना। इसके पहले क्या लिख देंगे? एक लिख देंगे। आप बताइए, नीचे से कैप पहना दे आर में, तो नीचे से कैप पहना देंगे रे बाबू। तो ये अपने आप किसको बता रहा है? आर कितना नंबर पे? 18 नंबर पे। हाँ दिक्कत जितेंद्र? ता देख रहा ना एकदम विचित्र किस्म के ऐसे देखता विचित्र किस्म से देखो, लेकिन बोर्ड को हम लोग को देखने से की फायदा है? अच्छा ठीक हो भाई। आर के बाद कौन लेटर रे बाबू? एस। एस इसी प्रकार ना हम लोग लिखते हैं। इसके पहले क्या लिख देंगे? तो इसको कैप पहना दीजिए, नीचे जोड़ दीजिए। तो ये अपने आप बता रहा है कितना नंबर पे? 19 नंबर पे। एस को नीचे की ओर मोड़ दिए बाबू, तो कितना नंबर पे? 19 नंबर पे। एस इस प्रकार से लिखते हैं कि ना लिखते हैं? इसके पहले क्या लिख देंगे? इसको कैप पहना देंगे रे बाबू। तो ये अपने आप बता रहा है कितना नंबर पे? टी आप लोग को याद करवाए, T20। टी कितना नंबर पे? T20। 20 होता है कि ना होता है? अब हम लोग टी तब 20। टी के बाद रे बाबू कौन लेटर होता है? यू। ऐसे ना लिखते हैं। अब बायां साइड में क्या लिखाएगा? 2 लिख दिए। अब देखिएगा आप लोग ध्यान पूर्वक से, ये अपने आप बता रहा है कि कितना नंबर पे? 21 नंबर पे बता रहा है कि ना बता रहा है? भी इसी प्रकार से ना लिखते हैं। इसके पहले क्या लिख देंगे? इसको कैप पहना दो रे बाबू, इसको कैप पहना दो। तो ये अपने आप बता रहा है कि कितना नंबर पे? 22 नंबर पे। भी के बाद कौन लेटर? डब्लू। ऐसी ना लिखते हैं। तो डब्लू तो पहले से बता दिए कि डब्लू 3 के आकार का है बाबू, लास्ट से आ रहा था। कितना नंबर पे? 23 नंबर पे। कितना नंबर पे? डब्लू के बाद कौन लेटर? एक्स। एक्स ऐसी ना लिखते हैं। इसके पहले क्या लिख देंगे? अब इसको बाबू कैप पहना दो थोड़ा सा। तो ये अपने आप बता रहा है कि कितना नंबर पे? 24 नंबर पे। कितना नंबर पे? 24 नंबर पे। अब वाई कौची से याद रखना है? इजोटी से। और जेड याद ना रहेगा आप लोग को? क्या यहाँ तक दिक्कत? तो सब लोग को कंठस्थ याद हो गया होगा। हम चेक कर लिए, भात सीझा है, चावल की कच्चा है जे है?
नहीं याद हुआ कुछ ना, कुछ याद हुआ, सब याद हो जाती, टेंशन तुम काहे ले रहा। सबको हम थोड़ा सा कैप्चर करके एरा इतना छोटा कर देबाओ कि समझ भी ना तो नहीं सक में। अब आप लोग को तब मिटा दीजिए, कोई दिक्कत। आप लोग को तब पहले सचिन कुमार नहीं खड़ा होंगे, सत्येंद्र कुमार खड़ा होंगे। एफ कितना नंबर पे देखिए, एकदम हड़बड़ नहीं करना। एफ ही अपने आप बता रहा कि कितना नंबर पे, 6 नंबर पे। इसमें तो सब छिपा हुआ है। एफ हो गया। पी सत्येंद्र बाबू कितना नंबर पे, तब पी 6 के उल्टा है तो 16 नंबर पे बताए हैं कि ना बताए हैं। आगे आप बताइएगा सत्येंद्र बाबू जी कितना नंबर पे, 7 तो 7 है जी सत्येंद्र बाबू 7 नंबर पे। ये अपने आप बता रहा है कि कितना नंबर पे, 7 नंबर पे बता रहा है कि ना बता रहा है। क्यों बताएंगे सत्येंद्र बाबू कितना नंबर पे, एक लिख दिलियो गलती कर दिलियो, तो ये अपने आप बता रहा है कि कितना नंबर पे, 17 नंबर पे। अगला लेटर सत्येंद्र बाबू आप बताइएगा के कितना नंबर, के एक है, इसके पहले एक, तो ये अपने आप बता रहा कि कितना नंबर पे, 11 नंबर पे। आगे रे बाबू सत्येंद्र बाबू एच कितना नंबर पे, ऊपर से कैप और नीचे से कैप, 8 हो गया कि ना हो गया। आर कितना नंबर पे सत्येंद्र बाबू, 18, क्योंकि आर है जो 8 का रूप लेता है। किसका रूप लेता है, 8 का रूप लेता है। 18 हो गया। अब सत्येंद्र बाबू आप बताइएगा यू कितना नंबर पे, यू 21, एक को दर्शाता, इसके पहले 2, तो कितना नंबर पे। एम कितना नंबर पे सत्येंद्र बाबू, तो 3 के आकार का है, शुरू से आ रहा था, कितना नंबर पे, 13 पे। डब्लू कितना नंबर पे सत्येंद्र बाबू, 23, 3 के आकार का, लास्ट से आ रहा है, 23। एस कितना नंबर पे, 19 पे। सही जवाब बिल्कुल। चलिए आप करोड़ों रुपया जीत लिए हैं, बैठ जाइए। गरीब कुछ दान कर दीजिए। गरीब नहीं कमाएगा तो गरीब को काहे दान, उसको दान करो जिसका बेचारा बेअंग, मतलब उसको अंग सही सुरक्षित नहीं है, वो शरीर से कमा नहीं सकता है। तो हम देखब कि अलो शरीर से एकदम पूरा सुरक्षित चल के ओरा तो हनी दे दे, और रोड पर बेचारा बैठल रहेगा, उसको एकदम बेकाम ही, उसको कोई काम नहीं मिलेगा, आपको काम भी नहीं कर सकता, उसको तुम लोग नहीं देगा। अगर आरती में दे रहा है पैसा, वो देना गलत बात नहीं, पूजा पाठ में दे रहा है गलत बात नहीं है, लेकिन अगर उसको भी दे रहा तो भगवान के पास जा रहा है, क्या गलत। तो सचिन कुमार अब खड़ा होवेंगे। आपको बताना है रे बाबू एम कितना नंबर पे, 13 नंबर पे। डब्लू कितना नंबर पे, 23 नंबर पे। सही जवाब। एफ कितना नंबर पे रे बाबू, 6 नंबर पे। कोई नहीं बोलिएगा, 6 इसी ने बताए हैं। तोरा जहाँ जाके मैंने ना पढ़े के मैंने चल जो घरे चल। तो आगे आप बताइएगा सचिन बाबू जी कितना नंबर पे, 7 नंबर पे। ये अपने आप बता रहा है कि कितना नंबर पे। आगे क्यू कितना नंबर पे सचिन बाबू, 17 नंबर पे। कि तो 17 नंबर पे, कितना नंबर पे, 17 नंबर पे। एच कितना नंबर पे सचिन बाबू, तू ही सचिन बाबू है। चौथुआ मकड़वा, ये इसी प्रकार से न बताए हैं, 8 नंबर पे। आर कितना नंबर पे बाबू, 18। नीचे से कैप पहना देंगे 18। ये कहियो न पढ़ा था, जे इसको याद हो गया, तब तो अभी सीखबो के याद हो ही गलो। के कितना नंबर पे सचिन बाबू, के कितना नंबर पे, 11 नंबर पे। आगे एस कितना नंबर पे,
तो आर कितना पे? एस 19 पे। ही कैप पहना देंगे तो ये बता रहा है कि कितना नंबर पे? 19 नंबर पे। आगे बताना आपको सचिन बाबू, टी कितना नंबर पे? 20। T20 ठीक है। डब्लू कितना नंबर पे? डब्लू 3 के आकार का है ना? 23। अब भी कितना नंबर पे? तभी का ऐसे ना बताए हैं डायरेक्ट सर कि भी कितना नंबर पे? एल कितना नंबर पे रे बाबू? 27 26 गो लेटर है होता है। एल इस प्रकार से कैप पहना देंगे, कितना नंबर पे? 12 नंबर पे। लगभग लेटर याद हो गया है, ठीक है बैठ जाइए। अभी शेख खड़ा होगा। आप बताइए एम कितना नंबर पे? एम 13। अरे यार एम 13 था। डब्लू कितना पे? 23 पे। क्यू कितना नंबर पे? 17। जी कितना पे? एफ कितना पे? आई कितना पे? एल कितना पे? भी कितना पे? एस कितना पे? एच कितना पे? 8 सही जवाब। आर कितना पे? 18। एफ कितना पे? टी कितना पे? हाँ 16 पे। भी कितना पे? 22 पे। ठीक है बैठ जाइए, याद है सब लोग को। तो लिखना है उसको सचिन बाबू, लिखना है तो आप क्या कीजिए कि उसको लिख लीजिए, ला देते हैं। अब कहाँ से आवेगा जो भी हमको मालूम। यहाँ पे दो लिखा हुआ ऊपर सर। अच्छा दो पर ऊपर सर, ऊपर पहला पीडीएफ वहाँ है सर। हाँ छोटा किया है जो हाईए ना है। अच्छा ये हाइये है जी। कलर चेंज किए हैं। ओ हाइट तक ही तो ज्यादा छोटा कर दें तो 12 कीजिए। तो ये पूरा कैप्चर हो। कलर चेंज लगता है। चारों पट्टी गोल कीजिए फिर बात कीजिए। अच्छा इसे 12 कीजिए तो। हाँ अरे रोज यही पाते हैं। छाप लीजिए इसको सचिन कुमार, जिनको जिनको छापना है। आप फोटो खींच लीजिए नहीं तो ऐसे भी यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगा। शायद ऐसे करने से तो पीडीएफ भेज कराते हैं ये। ओ अभी उतना हमारा सीखे लगी, थोड़ा सा समय लगता जे एक मोबाइल हम ना देखा लिए है। तो टाइम कितना हो गया? 7:15। तो ठीक है, हैं? 7 बजे में तब नहीं आज भर के लिए सेवा यहीं तक रखा जाता है, क्योंकि इतना ही है। हाँ सेव कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा।